Hello everyone, myself Juhi and welcome to this video of class 10th chemistry chapter number 3 metals and non-metals part 2. So in this video we will discuss about chemical properties of metals. Okay? केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है. ओके ये देखो, ये क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है. ये आपको केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलेगा. ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, इससे हम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. और ये जो रिएक्शन होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है. ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है. जैसे कि Mg को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये MgO का फॉर्मेशन करता है. ये MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है. इसको बैलेंस कर लो. बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा. और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते टाइम हमें कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. और वो चीज़ है कि मैग्नीशियम रिबन जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से एक लाइट, एक ब्राइट लाइट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है. एक वाइट कलर का ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे आईज़ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है. वो डायरेक्टली हमारे आईज़ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है. इस वजह से हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते टाइम स्पेक्ट्स पहन लेने चाहिए ताकि वो जो लाइट प्रोड्यूस हो वो हमारे आईज़ पे डायरेक्टली ना पड़े. और मैग्नीशियम रिबन को खुद से थोड़ा दूर रख के ही बर्न करना चाहिए क्योंकि जो रिएक्शन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है. ओके, क्लियर हो गया. उसके बाद क्या करना है, इसमें से जो एशेस प्रोड्यूस होते हैं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या करना है, बीकर में वाटर लेना है और वाटर में उस ऐश को डिज़ोल्व कर देना है. और डिज़ोल्व करने के बाद क्या करना है, लिटमस पेपर से उस सॉल्यूशन को चेक करना है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है. और जैसे ही आप रेड लिटमस को उसमें डिप्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू. इट मीन्स कि सॉल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर. इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम रिबन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है. और मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है. तो इससे कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं. उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है. ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़. तो इस चीज़ से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो अब हम आते हैं मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. तो मेटल का फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और जब रिएक्ट करता है तो होता क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. ओके, तो जो मेटल्स है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जितने भी मेटल्स हैं ना, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. देखो यहाँ पे मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड. मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. और वो जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है क्योंकि मेटल जो होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं. ठीक है. और एक चीज़, जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे देखो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, 2 6. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. तो ये स्टेबल नहीं है. तो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है. और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन मेटल हैज़ अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अदर एलिमेंट्स का. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा. जैसे एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम हमने लिया. ये क्या है, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म करता है क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है. और मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म करेगा. तो यहाँ पे मैग्नीशियम MgO, ये MgO का फॉर्मेशन करता है. इसको बैलेंस कर लो. ठीक है,
तो देखो ये कैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। मैग्नीशियम क्या एक मेटल है और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। क्या करता है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन अकेला है बेचारा, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों चाहिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको ये गेन कर लेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ आने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तब ये जब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आएगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे जिंक है। जिंक को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, ZnO। ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड। ओके, जब कॉपर को हम हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो वो क्या फॉर्म करता है, एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड फॉर्म करता है। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो कॉपर को जब हम हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, और कंबाइन करेगा तो एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और उस ब्लैक कलर के ऑक्साइड को हम कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट विल गिव CuO, कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर 2 ऑक्साइड, बैलेंस कर लो इसे, कॉपर 2 ऑक्साइड। और यही कॉपर 2 ऑक्साइड जो है ये एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड है, और कॉपर 2 ऑक्साइड को हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे कि मेटल्स कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या देता है, Al2O3। Al2O3 क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक ना, और ये Al2O3 आया कैसे, एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है, +3 होता है, और ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा Al2O3। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे हमें क्या पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है उस चीज़ को हमें इसमें देखना है। ठीक है, क्योंकि सारे मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ सेम रेट में रिएक्ट नहीं करते। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, सारे मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ सेम रेट में रिएक्ट नहीं करते हैं, उनका जो रिएक्टिविटी होता है वो अलग अलग होता है। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज़। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो, फर्स्ट है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 मेटल्स जो है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। इनका जो रिएक्टिविटी है ना बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखो, मैग्नीशियम से लेके हाइड्रोजन तक, हाइड्रोजन क्या एक नॉन मेटल है, ये सारे जो एलिमेंट्स है इनका जो रिएक्टिविटी है वो मॉडरेट है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, एज कंपेयर टू
सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद जितने मेटल्स है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये मेटल्स जो हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनका जो रिएक्टिविटी है ना बहुत कम होता है, ये तो रिएक्ट करते ही नहीं है, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, ये किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को अभी हम देखेंगे। ठीक है, देखो, metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire. It kept in the open, hence to protect them to prevent accidental fire they are kept immersed in kerosene oil. ये जो मेटल्स हैं पोटाशियम, सोडियम, ये इतने विग्रसली रिएक्ट करते हैं ना कि ये आग पकड़ लेते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ इतने विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि ये आग पकड़ लेते हैं। इस वजह से हम इसे खुले में नहीं छोड़ सकते। अगर आप खुले में छोड़ दोगे तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे और आग पकड़ लेंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, सोडियम, पोटाशियम को केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड करके रखते हैं एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ताकि ये आग ना पकड़े, केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, तो देखो ये सोडियम और पोटाशियम जो मेटल्स है कितने रिएक्टिव हैं कि बिना हीट दिए ये रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो मेटल्स हैं इतने रिएक्टिव होते हैं कि बिना हीट दिए ये रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। इनको हीट की ज़रूरत भी नहीं है, आग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अपने आप आग लगा लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये जो मेटल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, एक थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड से खुद के सरफेस को कवर कर लेते हैं। और वो थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि मेटल्स को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है। मतलब मेटल्स के ऊपर फर्दर ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है, आगे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। ठीक है, देखो, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विथ अ थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. यहाँ पे कंपेयर करो सोडियम और पोटासियम से, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड और मैग्नीशियम को सोडियम और पोटासियम से कंपेयर करो कि ये मेटल्स जो हैं कितने लेस रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू सोडियम और पोटासियम. सोडियम और पोटासियम तो आग पकड़ लेते हैं, सीधा ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और डायरेक्टली आग पकड़ लेते हैं. और ये मेटल्स जो है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो खुद के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि मेटल्स के ऊपर और कोई ऑक्सीडेशन ना हो. देखो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच, कितना डिफरेंस है ये मेटल के बीच. इसीलिए मैंने कहा था ना कि जो मेटल्स होते हैं उनका जो रिएक्टिविटी होता है वो सेम रेट में नहीं होता है. डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आयरन डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर. ऑन हीटिंग इट डज नॉट बर्न बट इट ग्लोज विथ वाइट लाइट. ऑन थ्रोइंग आयरन फीलिंग्स ऑन फ्लेम इट बर्न्स. आयरन जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है. नॉर्मल टेम्परेचर पे आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब आयरन को हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, एक वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है. इट ग्लोज विथ अ वाइट लाइट. ठीक है, बट आयरन फीलिंग्स जो होते हैं जब उनको हम फ्लेम में डाल देते हैं तो वो विग्रसली बर्न हो जाते हैं. वो क्या करते हैं, विग्रसली बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, वो बर्न कर जाते हैं. बट आयरन जो होता है वो बर्न नहीं करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड. कॉपर जो होता है वो बर्न नहीं होता है, वो जलता नहीं है, लेकिन कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो जो हॉटनेस प्रोड्यूस होता है ना कॉपर के ऊपर, वो जो हॉटनेस प्रोड्यूस होता है ना कॉपर के ऊपर, वो क्या करता है, एक ब्लैक कलर का कोटिंग बना लेता है. वो क्या करता है, एक ब्लैक कलर का कोटिंग बना लेता है अपने सरफेस पे. और उस ब्लैक कलर कोटिंग को हम क्या कहते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड, जिसको क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं. क्या कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट है सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. ये जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं ये किसी भी टेम्परेचर में
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसी वजह से ज्वेलरी पर्पस के लिए हम सिल्वर और गोल्ड का यूज़ करते हैं। ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसी वजह से हम ज्वेलरी बनाने के लिए सिल्वर और गोल्ड मेटल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ऊपर में भी देखा था ना, मैग्नीशियम रिबन जो होते हैं उनको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं और लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या निकलता है, बेसिक इन नेचर निकलता है। ठीक है, बट कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं ना जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो बेसिक और एसिडिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। ठीक है, और वो जो मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं तो ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ऐसे मेटल्स को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और ये जो मेटलिक ऑक्साइड्स हैं जब एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। Some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide shows both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric. ऐसे metal oxides को हम amphoteric कहते हैं। देखो यहाँ पे समझाती हूँ मैं एग्जाम्पल देके। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है Al2O3। इसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कोई भी एसिड ले लो, जैसे हमने HCl लिया। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या एक एसिड है। HCl अगर एसिड है तो यहाँ पे बेस क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे बेस है। ये क्या कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये फॉर्म क्या करेगा, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, AlCl3। AlCl3 क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो कि एक सॉल्ट है। ये क्या है, एक सॉल्ट है प्लस वाटर। अभी बताया ना मैंने कि जो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, ये जो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये जब एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे एक एसिड है। देखो ऊपर ये बेस की तरह बिहेव किया और नीचे एसिड की तरह। जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी ये सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करता है, और जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी ये सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे बेस की तरह रिएक्ट किया और यहाँ पे एसिड की तरह रिएक्ट किया। ठीक है, तो जब हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, NaAlO3 और प्लस वाटर। ये NaAlO3 क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है। इसको क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, एक सॉल्ट है। देखो ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म किया। तो देखो सोडियम ऑक्साइड कैसे एसिड और बेस की तरह बिहेव किया। सिचुएशन आने पर ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और कंडीशन आने पर ये बेस की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बेस बन गया, यहाँ पे एसिड बन गया। तो हम ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक कहेंगे। एम्फोटेरिक मीन्स 2, डबल, मतलब ये दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। तो इसी मेटल्स ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ओके, तो ये सारे थे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जब मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है। सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि वो फायर कैच कर लेते हैं।
उसके बाद मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम जो मेटल्स होते हैं, लेड जो मेटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होते हैं तब क्या करते हैं, एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं, एक थिन ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं खुद को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। ठीक है। उसके बाद आयरन जो होता है वो बर्न नहीं करता है, बट आयरन फीलिंग्स जो होता है वो बर्न कर जाता है, वो विग्रेसली बर्न हो जाता है। कॉपर जो होता है वो बर्न नहीं होता है, लेकिन जब हम उसे हीट करते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग लग जाता है, उस कोटिंग को हम क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं। ओके। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड जो मेटल्स है वो क्या करते हैं, वो तो रिएक्ट ही नहीं करते, इतने लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो किसी भी टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेटल कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है।